बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद के जो हालात थे और मदीना में मौजूद मुनाफिकीन में किस तरह से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और जो अंसार सहाबा थे उनके दिल में ये बात डालना शुरू कर दी कि खिलाफत के हकदार वही थे। इसके बाद करते कराते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के हाथ पर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने बैत कर ली तो इसके बाद मुसलमान चौक दर चौक बैत करने के लिए हाज़िर होने लगे। दूसरी तरफ जो कबीला कुरैश के जो नए मुसलमान थे जो फ़तह मक्का के टाइम पर मुसलमान हुए थे उनमें भी किसी न किसी जगह पर इस बात के लिए तशवीश थी और वो भी उन्हें भी ये था कि खिलाफत जो है वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन करना ये हुआ कि अंसार के जो सरबराह थे हज़रत साद बिन अबादा उन्होंने तो कुछ देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत उसी रोज़ कर ली थी, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तकरीबन 1 महीने के बाद आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से शिकवा किया कि खिलाफत के वक्त उनको मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वजाहत की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सकीफ़ा बनु सादा में बैत के लिए नहीं गए थे बल्कि वो सिर्फ़ मुशावरत के लिए गए थे और वहाँ जो भी वाक़या हुआ वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आगे बयान कर दिया। खलीफा बनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक खुतबा दिया जो कि हस्ब रवायत दिया जाता था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैं तुम लोगों पर हाकिम बनाया गया हूँ, हालांकि मैं तुम लोगों में से सबसे बेहतरीन नहीं हूँ। अगर मैं सीधी राह पर रहूँ तो तुम मेरा साथ देना और अगर मैं कहीं रास्ते से हट जाऊँ तो मुझे सीधे रास्ते पर लाना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सच्चाई, ईमानदारी और नेकी की तलकीन करते हुए ये अपना खुतबा ख़त्म किया। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खिलाफत मनसब संभालते ही बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की ख़बरें सुनने के बाद ऐसे कबाइल जो भी नौ मुस्लिम थे और अपने मरकज़ मक्का मदीना से हिजाज़ से कुछ फासले पर थे, उन्होंने वापस अब बुत परस्ती और अपने जो पुराने मज़ाहिब थे उसकी तरफ पलटना शुरू कर दिया, यानी कि मुर्तद होना शुरू हो गए। ये एक बहुत ही नाजुक मरहला था और बहुत ही सब्र आज़मा मरहला था। इसके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जो मसाइल दरपेश थे वो ज़कात के हवाले से ऐसे कबाइल जो मुसलमान तो हो चुके थे लेकिन दीन इस्लाम उनके दिल में नहीं बसा था। कुछ ऐसे कबाइल थे उन्होंने ज़कात की अदायगी से इनकार कर दिया और कहा कि ज़कात अदा करना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई हमसे ज़कात हासिल नहीं कर सकता। इसके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कुछ ऐसे लोगों का भी सामना था जो कि झूठी नबूवत का दावा कर रहे थे, जिनमें तलीहा, मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब, असवद अंसी और एक खातून सजाह बिनते हारिस नमूदार हुई, जिन्होंने झूठी नबूवत के दावे कर दिए और बहुत सारे ऐसे अफराद जो इस्लाम से मुर्तद हो रहे थे इन झूठे नबियों के मुतक़िद बन गए और एक अलग से इस तरह से धड़े बनने शुरू हो गए। इसके अलावा ग़ज़वा मोता के बाद बैरूनी ख़तरात का सामना था। इस्लाम की जो सरहदें थी, इस्लामी रियासत की जो सरहदें थी उनमें ख़तरात दरपेश थी क्योंकि रूम एक सुपर पावर थी और वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि इतनी आसानी से उसको शिकस्त दी जाए और उसकी जगह कोई और सुपर पावर सामने आ जाए। रोम के अलावा जो शाम के ममालिक के ईसाई थे वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ दरपट थे क्योंकि उनको एक रूमी सल्तनत की पुश्त पनाही हासिल थी, तायद और मदद हासिल थी, लिहाजा वो भी चैन से नहीं बैठे थे। रूम और शाम दोनों अतराफ़ से मुसलमानों को शदीद ख़तरात का सामना था और सरहदों की हिफाजत करना भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए जो कि बहुत ही हसास थे, ख़ास तौर पर फितना इर्तिदाद, मुर्तद लोगों के मुर्तद होने का और इस्लाम को छोड़कर वापस पुराने दीन में जाने का जो फितना था और ज़कात से इनकार और झूठे नबियों का जो ज़हूर हुआ था, इन सब चैलेंजेस से निपटने के लिए हज़रत अबू बकर
सिद्दीक़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इन आजमाइशों से निकलने के लिए और इन मुश्किलात का सामना करने के लिए क्या क्या इक़दामात किए और किस तरह से इनका मुकाबला किया, इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।